जिला रामबन में गवर्नमेंट हाई स्कूल बनकोट बानीहाल में 10 जमातों में ज़ेर तालीम 150 से ज़ायद बच्चों और स्टाफ के लिए महज 4 छोटे कमरे मौजूद हैं और इन कमरों में रोशनी की कमी भी पाई जा रही है। स्कूल को ज़मीन देने वाले ज़मींदार को मुआवजा या नौकरी न देने की वजह से नई स्कूल इमारत की तामीर तातुल का शिकार है, जिसकी वजह से बच्चों को मुश्किलात का सामना है। हाई स्कूल बनकोट बानीहाल को चंद साल पहले ही दर्जा बढ़ाकर हाई स्कूल बनाया गया था। स्कूल में ज़ेर तालीम 150 से ज़ायद बच्चों के लिए 4 छोटे छोटे और चंद एक कम रोशनी वाले कमरे हैं, जिसकी वजह से बेशतर बच्चों को बाहर स्कूल के आंगन और बरामदे में तालीम हासिल करनी पड़ रही है। बच्चों और स्टाफ के अलावा वालिदैन का मुतालबा है कि हाई स्कूल बनकोट के लिए इमारत तामीर की जाए और ज़मींदारों को मुआवजा फराहम किया जाए। एक नज़र। बहुत दिक्कत होती है पढ़ने में, खेलने में। पढ़ने हमें आता नहीं है क्योंकि बारिश होती है, बच्चे बाहर बैठते हैं तो इनको भी पढ़ने में दिक्कत होती है, हमें भी पढ़ने में दिक्कत होती है। हम ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास क्लासेस नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो इसलिए हम पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं तो बाहर से शोर आता है तो हमें पढ़ने नहीं आता है, क्योंकि हमें बड़ी क्लासेस है, हाई क्लासेस, पेपर देने में भी हमें पढ़ नहीं आता है, वहाँ से शोर आता है, मैथ में भी तकलीफ़ होती है, हर किसी में चीज़ में तकलीफ़ होती है पढ़ने में। ग्राउंड भी होना चाहिए, बिल्डिंग भी होनी चाहिए और क्लासेस भी होनी चाहिए, तो हमें खेलना भी, हम खेल कूद भी कर सकें और पढ़ भी सकें अच्छी तरह। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है। स्कूल है, यहाँ पे हमें बहुत मुश्किलात आती है। जब बारिश पड़ती है तो हमें यहाँ पे एक क्लास में 2-2 3-3 बच्चे क्लासों में आने पड़ते हैं। सब बच्चे एक ही क्लास में आते हैं। आपको खुद पता है कि यहाँ 2-3 दिन से बारिश पड़ती है। हम खुद एक ही क्लास में पढ़ते हैं। 9th क्लास में तो सब 8th वाले 7th वाले एक ही क्लास में हम जमा हो जाते हैं। बहुत तंगी होती है कि देखिए अब 7th वाले भी वहीं पे होते हैं, शोर करते हैं कि 8th वालों का पीरियड होता है, वहाँ पे 9th वालों का असर पड़ता है। बहुत पढ़ने में मुश्किलात होती है। पहली बात तो बिल्डिंग नहीं है। अगर बिल्डिंग हमें होती तो बच्चों को सीधे एक क्लास में सीधे पढ़ते, लेकिन हमें यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, ना ही खेलने के लिए ग्राउंड है, ना ही और कुछ है। मतलब कि हम जाते हैं खेलने के लिए दूसरे कॉलेज के ग्राउंड में, वहाँ पे वो शोर करते हैं, खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है हमें। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दूसरी बार हमारे पास आए, लेकिन मसला वही है जो उस दिन था। यहाँ मेरे आने से पहले यहाँ पे क्या हुआ, एक टेंडर गवर्नमेंट ने डाला था बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन जो ठेकेदार था वो यहाँ पर नहीं आया। ये ज़मीन का मसला था, लेकिन जो ज़मीन का मसला था वो हमने हल किया था। लेकिन उसके बाद सुनने में आया था कि रीटेंडरिंग हो जाएगी, लेकिन जुलाई से लेकर आज तक ना पब्लिक वर्क्स का कोई यहाँ ऑफिशियल आया ना ऑफिसर आया। मसला जूं का तूं है। हमारे पास सिर्फ 4 कमरे, उसमें क्लासरूम भी है, किंडरगार्टन भी है और ये ऑफिस आपके सामने है। जब बारिश होती है, आपको पता है पिछले तक मुझे लगता है 10-15 दिन से मौसम के हालात क्या है, तो हम मजबूर हो जाते हैं 5th प्राइमरी तक को छुट्टी करने के लिए। और बाकी जो 4 या 3 कमरे हमारे पास, वो हम 2-3 क्लास एक ही कमरे में हम बिठाते हैं। हमारे पास स्टाफ अच्छा है और डेडिकेटेड टीचर्स है, मुझे फ़ख्र है अपने स्टाफ पर, लेकिन करें क्या, जाए कहाँ। हम मजबूर हैं छुट्टी करने के लिए। जब हम बारिश होती है, प्रॉब्लम हो जाती है, या एक ही क्लासरूम में हम 3-3 क्लासें बिठाते हैं, जिससे हमारा जो निज़ाम है, तालीमी निज़ाम है, टोटल डिस्टर्ब होता है। जो हमारी प्रोग्रेस जो हम दिखाना चाहते वो हम दिखा नहीं पाते हैं। हमारा यही है, डिपार्टमेंट से भी और जो मुतलका एजेंसी है, रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़कर, मेहरबानी करके यहाँ पे आओ। जो पैसा डिपार्टमेंट ने दिया है, काम करो ताकि हम लोगों बच्चों के जो हमारा पौधे जो नौनिहाल है उनकी खिदमत करें।